यूपी बढ़ती अपराध, फिरौती और हत्या की घटनाओं पर डीजीपी मुख्यालय अब जाकर जागा है। लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर अब पुलिस महकमे ने नई रणनीति बनाई है। सीनियर पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। डीजीपी मुख्यालय ने निर्देश जारी किए कि अपहरण की सूचना पर जिला पुलिस तुरंत टीम बनाए और जरूरत के मुताबिक तुरंत एसटीएफ को भी लगाया जाए। सीनियर पुलिस अफसर पूरे मामले की लगातार समीक्षा करें, घटनास्थल का निरीक्षण पर जाएं। डीजीपी मुख्यालय ने आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोमस इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी और खासकर अपहरण के बाद हत्या की, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है एक्शन में डीजीपी मुख्यालय अब नजर आया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पे और विपक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार ना तो अपराधियों पे शिकंजा कसने में कामयाब हो पा रही है, ना ही योगी सरकार की जो पुलिस है वो अपराधियों पे लगाम लगा पा रही है। आप देख सकते हैं गोरखपुर में भी एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है और आप कानपुर में ही देख सकते हैं 2 अपहरण होते हैं, दोनों में हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं लगातार सवाल ये उठाए जाते हैं कि क्यों आपराधिक मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं और क्यों जो अपराधी है वो अपराध को अंजाम दे करके आराम से समाज में घूमते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं डीजीपी मुख्यालय के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वहां पे सभी जितने भी अधिकारी हैं, जिले स्तर पे जितने भी अधिकारी हैं, उनकी एक जिम्मेदारी तय कर दी गई है और ये कहा गया है कि जैसे ही इस तरह के मामले सामने आते हैं वो घटना वाले स्थल पे जाए या फिर वो थानाध्यक्ष जाए या फिर सीओ स्तर के अधिकारी जाए या फिर एसपी रैंक के अधिकारी तुरंत मौका वारदात पे जाए, वहां पे लोगों से बात करे और उनकी समस्या जाने और किस तरह का मामला है वहां पे जाकर के उसको समझे और एक समीक्षा करे और साथ ही तुरंत ही एक टीम का निर्माण करे। अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, फिरौती के मामले सामने आते हैं या फिर अपहरण के मामले सामने आते हैं, तो एक टीम का निर्माण करे और टीम के निर्माण करने के बाद लगातार उस अपहरण या फिर उस वारदात की समीक्षा वो करे, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों को पकड़ने में उनको कामयाबी मिलेगी और साथ ही अगर मामला ज्यादा ही पेचीदा है तो एसटीएफ को भी जानकारी इस बात की दे दे कि इस तरह की घटनाएं उनके क्षेत्र में हुई है, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने में एसटीएफ भी उनकी मदद करते हुए नजर आएगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब मौका वारदात पे पहुंचे तो वहां पर जब जो लोगों से बात करे और लोगों से क्लू निकालने की जहमत करे और साथ ही लोगों से लगातार संपर्क में रहे, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि अपराध हो जाते हैं लेकिन जो अफसर हैं, जो सीओ स्तर के अधिकारी हैं, वो मौका वारदात पे नहीं पहुंचते हैं और लोगों को कई बार शिकायत होती है कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनते हैं, पुलिस के अधिकारी उन तक नहीं पहुंचते, जिस कारण कई बार ये देखा जाता है कि जो पीड़ित परिवार है वो काफी परेशान नजर आता है। उनकी ये शिकायत होती है कि जो आला अधिकारी है उनकी बात नहीं सुनते, आला अधिकारी मौका वारदात पे नहीं पहुंचते, आला अधिकारी से कई बार शिकायत की जाती है लेकिन उनके शिकायतों को वो काफी हल्के में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस परेशानियों को देखते हुए, इस सभी कमियों को देखते हुए एक निर्देश जारी किया गया है डीजीपी मुख्यालय से, जो कि सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे जारी करते हुए नजर आया है कि बिल्कुल लोमस, क्योंकि अब यहाँ पर डीजीपी मुख्यालय ने संज्ञान लिया है, एक नई रणनीति यहाँ पर पुलिस महकमे के लिए बनाई गई है। कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं इस पर कंट्रोल हो पाएगा इस रणनीति के तहत। बिल्कुल, आमतौर पे जिस तरीके से हाल के दिनों में घटनाएं हुई हैं, अपहरण के मामले हुए हैं, उसके बाद इस तरह के निर्देश कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है और जो पीड़ित परिवार है उनको काफी राहत के सांस यहाँ पे देगा, क्योंकि साफ तौर पे डीजीपी के मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए कि जितने भी अधिकारी हैं वो मौका वारदात पे जाएं और वहां पर लोगों की परेशानी सुने, उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की वो कोशिश करें और साथ ही अगर अपहरण जैसे मामले निकल करके सामने आते हैं, फिरौती जैसे मामले निकल करके सामने आते हैं, तो वो एक टीम का निर्माण करे, जिस तरीके से वो टीम काम करे, उस एक टॉपिक पे काम करे, उस एक मामले पे काम करे, जिससे जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सकेगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर अपराधी पकड़ा जाता है उसकी ब्रेन मैपिंग की जाए, उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट की जाए और साथ ही इससे मालूम चल पाएगा कि और कौन लोग उसके साथ शामिल थे और वो जो उसके द्वारा जानकारी दी जा रही है वो सही है कि नहीं सही है। कई सारे निर्देश यहाँ पे जारी किए गए हैं डीजीपी मुख्यालय की तरफ से कि जल्द से जल्द भविष्य में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर जल्द से जल्द अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके।